देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम पीतमपुरा के एमएम पब्लिक स्कूल में। एमएम पब्लिक स्कूल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है, समय समय पर एजुकेशन तो दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक जागरूकता के काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाता है। और आज इस वक्त एक पेंटिंग प्रतियोगिता चल रही है स्कूल में, जहाँ हज़ारों की तादाद में विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हैं दिल्ली के, और अपनी अपनी तरीके से वो पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और जानते हैं यहाँ के सोमेश पाठक जी जो हैं निदेशक हैं स्कूल में, डायरेक्टर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी चल रही है और आगे क्या कुछ ये बच्चों के लिए करने जाते हैं। सर नमस्कार जी, ये श्रीमती कृष्णा पाठक मेमोरियल इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन है। इसको हम पिछले 18 साल से कर रहे हैं और आज 18वां ये पेंटिंग कंपटीशन है। मेन इसके पीछे आइडिया ये था कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5,000 बच्चा अभी आया हुआ है और 100 से ज़्यादा स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेशन की है और सब खुश हैं, बच्चे सब खुश हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। उनको प्लेटफॉर्म चाहिए और हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सर, प्रतियोगिता में किस तरह की कैटेगरी बनाया जाता है क्या? इसमें आप हंसेंगे, इसमें इस बार ही हमने एक कैटेगरी और जोड़ी है जिसमें स्पेशल जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनकी, क्योंकि उनमें भी बहुत टैलेंट है, वो उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, इसलिए इस बार ही हमने जो गिफ्टेड बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनको भी जोड़ा है। और इसके बाद हमारा प्राइमरी से पहली से 5th क्लास तक, और उसके बाद फिर 8th क्लास तक, और उसके बाद फिर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ऐसे कैटेगरी में बांटा हुआ है। इनको यहाँ पे 2 से 4 टॉपिक हर कैटेगरी में मिलते हैं, जिसमें ये अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और जो ये बनाते हैं उसके चयन करने में कि बड़े मुश्किल आती है हमें कि इतने सारे बच्चे, इतनी टैलेंटेड, इतनी प्रतिभा, हम कैसे चुनें कि कौन अच्छा है। बट करते हैं, बट बहुत अच्छा है, लगता है बच्चे बड़ा आनंद उठाते हैं ऐसे फंक्शन में। सर, इसके अलावा और कोई वेरियस प्रोग्राम आपके चलते हैं जो एनुअली कैलेंडर के हिसाब से कुछ जो हमारे आपको लगता हो कि ये सबसे अच्छा जागरूकता का मैसेज है जो पब्लिक मास में? हमारे स्कूल में चलता रहता है। अभी पीछे हमने एक प्रोग्राम करा था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। सोशल जो मैसेजेस हैं, जो लगता है समाज में थोड़ी अब चेंजेस चाहिए, समाज को अपने विचारों में तब्दीली चाहिए। अब पीछे हमारा एक फंक्शन था जो ट्रांसजेंडर्स पे था, उनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में वो नहीं होती, तो उसमें हमने एक मुहिम चलाई थी कि यहाँ पे लोगों को बताया जाए कि ट्रांसजेंडर्स कितने प्रतिभाशाली हैं, उनकी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आप लाइए, और वो काफ़ी सफल भी हुआ था प्रोग्राम। उसके बाद ये कंपटीशन जो है, ये तो आज मैंने जैसे बताया 18वां कंपटीशन है। उसके बाद हमारे कैलेंडर के मुताबिक स्पोर्ट्स डे चलता है, एनुअल फंक्शन तो होता ही है। सर, एक समाज में जो सोसाइटी में चलता है कचरा मुक्त अभियान चलते हैं। बिल्कुल, आज इस बारी प्लास्टिक मुक्त अभियान भी चलाते हैं। इस बारी भी हमने चलाते हैं। इस बारी भी हमने यही सोचा कि समाज को मैसेज दिया जाए कि प्लास्टिक
हमारे लिए कितना उपयोगी है। वो आदतें हमारी ऐसी ख़राब हैं कि हम उस उपयोगिता को, उस सब्सटेंस को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते और उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाते। इसीलिए आज हमने हमारे रे साहब को स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया है और ये आज के चीफ गेस्ट हैं, ये इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे। सर, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है SK रे। सर, प्लास्टिक के बारे में आपका कुछ अलग विचार है और आज जो पेंटिंग कंपटीशन आपने देखा है, इसके बारे में अपना रोशन डालिए। ऐसा है, देखिए, प्लास्टिक एक नए टाइप के मटेरियल है। इसके बारे में अभी भी समाज में जानकारी थोड़ा सीमित है। तो हमारा जो संस्था जो है इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट, ये एक निरपेक्ष नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ हम चर्चा करते हैं प्लास्टिक को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और उसको वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं उसको कैसे मीनिंगफुली उसको फिर दोबारा दूसरा लाइफ दे सकते हैं। तो अभी काफ़ी सारे काम चल रही है इस संस्था में और रिसर्च भी काफ़ी चल रही है, जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट हमारे तरफ से प्लास्टिक वो वेस्ट ना बने कि वो वेल्थ बन जाए और उससे कोई नए आइटम्स बन जाता है। जैसे कि आप देखो, अभी मैंने यहाँ पर भी इन लोगों से शेयर किया हुआ है बच्चों से, दैट अगर प्लास्टिक आप ठीक तरह से उसको इस्तेमाल करें तो उससे ब्यूटीफुल कपड़े बन सकते हैं, जर्सी बन सकते हैं। और हमारे जो क्रिकेट टीम जो है, वो क्रिकेट टीम खाली हमारे इंडिया में नहीं, बाकी सारे जगह में भी जो क्रिकेट टीम जो है वो रिसाइकिल प्लास्टिक के जो जर्सी है वो पहनते हैं। सर, एक अमूमन ये धारणा है कि रिसाइकिल ही होता है, रिसाइकिल से पहले रीयूज भी हम भरपूर कर सकते हैं। रिसाइकलिंग जो है वो एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ है और उसमें एक बात तो हमें ये सोचना चाहिए, कोई भी मटेरियल हो उसका कुछ उपयोग होता है और आप उपयोग के बाद में उसको हमें ठीक तरह से उसको अगर हैंडल करें तो हमारे पास आगे भी उसको उपयोग हो सकती है। जैसे कि हम रिसाइकिल करते हैं, हम एक उदाहरण आपको देता हूँ। इफ़ यू बाई सम गोल्ड रिंग, वो गोल्ड रिंग बाद में उसको फिर हम रिसाइकिल करके और कुछ बना लेते हैं, क्योंकि गोल्ड के बारे में हमारी जानकारी काफ़ी है जो कि प्लास्टिक में अभी तक नहीं है, वो नए अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे जो ये संस्था है वो उसका यही कोशिश है, मुद्दा है कि प्लास्टिक के बारे में ज़्यादा साइंटिफिक जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं और इसमें मैं तो इनके शुक्रगुजार हूँ कि हमें यहाँ पर बुलाया है और इतने सारे स्टूडेंट्स से हमारे। कुछ प्लानिंग आपके पास की जो एक मास लेवल पे मैसेज देने के लिए छोटे स्केल पे कैसा प्रोजेक्ट लगाया जाए जो बच्चों के माध्यम से बच्चों के बीच में जनरेट हो? यही एक इनिशिएटिव है। हम दूसरे भी स्कूल से हमारे ये काम चलता रहता है, मगर मैं जो अभी जो देखा है, MM पब्लिक स्कूल डन इज़ अ वंडरफुल जॉब इन दिस, तो उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ अगर स्कूल में छोटा प्रोजेक्ट लगाया जाए तो मैसेज कन्वे होने में यहाँ पर है, देर नहीं लगेगी। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, आप देखें यहाँ पर एक गार्डन बनाया हुआ है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक के मटेरियल से बनी हुई है। हमारे पास यहाँ पर गार्डन बनी हुई है, वेस्ट को बेस्ट यूज में बदल दिया है। ऐसे सारे कई चीज़ बन सकती है जो कि हम अभी काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बन रही है प्लास्टिक वेस्ट से। तो आगे हम देख रहे हैं, तो अगर ये जो हमारे जो हमारे डिस्पोजल सिस्टम जो है, हैबिट जो है, उसमें अगर हम थोड़ा सुधार लाएं तो अब हमारे जो जनरल परसेप्शन है कि प्लास्टिक समाज के लिए अच्छा नहीं है या पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, उसको हम करेक्ट कर पाएंगे, बदल सकते हैं उसको धारणा वो हम बदल सकते हैं। मैम, आपने भी आज स्कूल की एक्टिविटी देखी है, तो आपका क्या विचार है, कैसे ये बच्चों के बीच में आज चल रहा है? जैसा कि सर ने आपको बताया कि ये हमारा 18th है इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन, और हम इस कंपटीशन के थ्रू बाकी बच्चे जो दूसरे स्कूल के उनको इनवाइट करते हैं और टॉपिक ऐसे लेते हैं जिससे हम मतलब 3,500 बच्चे 4,000 बच्चों के थ्रू हम आगे सारी अपनी सोसाइटी को मैसेज भेजें कि जिससे कि ये आगे सारे जो जैसे हमारे आज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं, 17 हैं, उसी के अंडर हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिए हैं। आज हमारे सारे टॉपिक भी उन्हीं के ऊपर है कि जिससे कि हम इतने बच्चे जब वो प्रैक्टिकल उसको यूज़ मतलब बनाते हैं, करते हैं और उनको समझ आती है तो वो आगे भी मैसेज जाएगा। और यही हम चाहते हैं कि हमारा आगे सोसाइटी के अंदर हर जगह बच्चों के थ्रू ये जाएगा। मेरा नाम रूमा पाठक है और मैं स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। और
मैम बच्चों के लिए जैसे क्रिएटिविटी की आपने की कि बच्चों के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, एक पेपर ज्वेलरी वगैरह बनाने का बच्चों का एक आर्ट एंड क्राफ्ट का है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पास कि बच्चे हमारा- इनकम सोर्स भी बना सकते हैं? हाँ, वो जैसे वोकेशनल स्टडीज़ के अंडर जो होता है, और हमारा जैसे हम बच्चों को प्रैक्टिकल टीचिंग भी देते हैं, और हमारे अब हम आगे CBSE NEP 2020 के अंडर भी हम वोकेशनल कोर्सेज़ लेने की हम सोच रहे हैं, जिससे बच्चों को, जो बच्चे बहुत अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, एटलीस्ट कम से कम वोकेशनल स्टडीज़ के थ्रू वो आगे अपना करियर बना सकते हैं। ताकि स्टडी के साथ साथ अपने करियर की तरफ भी ध्यान दें। हाँ, अगर बच्चा सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो अगर वोकेशनल स्टडीज़ के अंडर कोई भी ऐसा अपना सेलेक्ट करता है सब्जेक्ट, जिससे वो आगे अपना फ्यूचर में अपने आप को स्टैंड कर सके बच्चे का। मैम कमिंग डेज में क्या कुछ स्कूल नया करने वाला है? कमिंग डेज में हमारे सारे जितने भी SDGs हैं, 17 SDGs हैं, हम वो चाहेंगे कि पूरे हम उनको कंप्लीट करें, और उन्हीं के थ्रू हम अपने बच्चों के थ्रू आगे सोसाइटी में भी मैसेज देना चाहते हैं कि मैम अभी तक आपका जो सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट है बच्चों के लिए जो आप चलाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग का हो या वाटर हार्वेस्टिंग का हो, उनको हम प्रैक्टिकल टीचिंग देते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट जो अच्छा लगता है कि बच्चे इसको अच्छी तरह इनिशिएटिव लेते हैं? हमें पब्लिक में ज़्यादा जाके सारे ही हमें टॉपिक अच्छे लगते हैं। जैसे हम बच्चों को प्रैक्टिकल टीचिंग देते हैं, हम एक बुक नॉलेज देना और एक बच्चे को लेकर जाना, जैसे ट्रैफिक ट्रेनिंग है, हम बच्चों को बोलते हैं जैसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो जब तक हम बच्चों को प्रैक्टिकल उनको नहीं बताएंगे, लेकर जाएंगे नहीं, उनको नहीं बताएंगे, तब तक उनको समझ नहीं आएगा। तो उनको हम लेकर जाते हैं, विजिट्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, और जितने भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम बुलाकर उन बच्चों की हम काउंसलिंग वर्क करवाते हैं। बियॉन्ड द बुकिश नॉलेज आप अवेयर करते हैं? वो हम रोड लर्निंग, बुकिश नॉलेज के साथ साथ हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि मैम बच्चे ज़्यादा हैबिट में आ गए कि टेलीफोनिंग जो गेम है उनके, लेकिन फिजिकली गेम से हटते जा रहे हैं, इसके बारे में कैसे? नहीं, वो चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत है। हमारे आप देखेंगे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, जितने भी ये हैंडबॉल है, हमारे बच्चे जितने भी जहाँ भी जाते हैं, अभी कल ही हमारे बच्चे लॉन टेनिस में CBSE का हुआ था, उसमें 3 गोल्ड मेडल आए हैं और 1 ब्रॉन्ज आया है। लॉन टेनिस में आपकी मास्टरी है? लॉन टेनिस में, बास्केटबॉल में हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। विमिल्टन तक गए हुए हैं बच्चे हमारे लंदन में, और वहाँ पे भी अंडर 14 जीत कर आए हैं वहाँ से बच्चे। थैंक यू।